कर्नाटक का चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है। 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को मतगणना हो जाएगी। इससे पहले सूबे में सियासत बहुत तेज़ है, समीकरण भी बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों की उठापटक आप देख ही रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है तो नई राह तलाश रहे हैं, बगावत हो रही है, बड़े झटके लग रहे हैं। जैसे बीजेपी को बड़ा झटका जगदीश शेट्टार के तौर पर लगा है। जिन्हें टिकट मिल गया वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों पर नजर डालें तो इस बीच कई बड़े उलटफेर हुए हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी कई बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो क्या हो सकते हैं। दरअसल मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसमें बड़े बड़े वादे होते हैं, आपका विजन होता है कि आप सत्ता में आए तो क्या क्या काम करेंगे। अब किसी भी सत्ताधारी दल के लिए इसलिए मुश्किल होता है कि आप पहले से ही 5 साल सत्ता में थे तो आप ये काम क्यों नहीं कर पाए। तो जो योजनाएं होती हैं, जो काम किए जाते हैं, उनको ज़्यादा गिनाया जाता है, उनको बढ़ाने की बात की जाती है। जो विपक्ष के दल होते हैं वो लोक लुभावन कई वादे करते हैं, ऐसे वादे करते हैं जिनसे कि जनता जो है उनकी तरफ आकर्षित हो। और बार बार राहुल गांधी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि हम सरकार बनते ही वादे पूरे कर। वादे क्या क्या हैं, ये संभावित मैनिफेस्टो क्या हो सकता है, ये इस रिपोर्ट में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद कांग्रेस बेरोजगार युवाओं और महिलाओं की मदद करेगी। कांग्रेस ने कई लुभावने वादे किए हैं। कांग्रेस ने रोजगार, बिजली, पानी, किसानों और गरीबों को आर्थिक मदद देने जैसे बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणाएं की हैं उनमें इनको गारंटी कहा गया है। देखिए ये वर्ड है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादों पर बहुत फोकस किया था। उसमें ओल्ड पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। कहा जाता है कि ये मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब यहाँ पर जो वादे किए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस को बार बार कहना पड़ रहा है कि सरकार बनते ही पूरा करेंगे। गारंटी कह रहे हैं इसको। गारंटी कहने का मतलब ही है कि वो ये जताना चाहते हैं कि हम जैसे अगर आप हमको सत्ता में ले आते तो ये काम कर देंगे। तो काम कौन से बताए जा रहे हैं वो जानना जरूरी है कि क्या कर्नाटक की जनता उन कामों का इंतजार कर रही है। जैसे गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो ये मुफ्त बिजली जो है दिल्ली में बड़ा चला है मामला, पंजाब में भी कहते हैं कि इसका बड़ा असर देखने को मिला है। दिल्ली मॉडल इसको कहा जाता है। अभी कांग्रेस इसको कर्नाटक में लेकर गई है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात गृह ज्योति के नाम से कही गई है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अन्न भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने 10 लाख युवाओं को रोजगार और 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने के भी वादे किए हैं। राहुल गांधी ने भी बीते दिनों कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में यदि आएगी और नई सरकार अपने चुनावी वादों को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही औपचारिक रूप से मंजूरी देगी। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं से पूरे देश में एक संदेश भेजने के लिए कहा, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी को हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम गरीबों और महिलाओं को पैसे कैसे दे सकते हैं। ये कांग्रेस के वादे हैं। और कांग्रेस का एक दावा भी है, सरकार बनने के बाद हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा था सत्ता में आने के बाद 4% आरक्षण को बहाल करने का हम वादा करते हैं। ये 4% का आरक्षण वही है जिसको अभी सरकार ने खत्म कर दिया है, यानी बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। इसके बाद राजनीति कितनी गर्माई आपने देखा। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने यह कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो मुसलमानों के लिए आरक्षण बहाल कर देंगे। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में स्थानांतरित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार सोचती है कि आरक्षण को एक संपत्ति की तरह वितरित किया जा सकता है। ये कोई संपत्ति नहीं है, यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और किसी भी प्रमुख समुदाय को दिया जाए। वो यानी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं। संपूर्ण वोकालिंगा और वीरशैव लिंगायत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं। इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। 2% इनको दे दिया गया, लेकिन इनकी 20% आरक्षण की मांग रही है हमेशा से। तो 2% का कितना इन पर असर होगा ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस जानती है कि इनके खिलाफ 2% भी जाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और ये उल्टा पड़ सकता है। इसलिए वीरशैव लिंगायत और वोकालिंगा का भी जिक्र कर दिया गया कि वो भी इसको अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने कहा हम ये सब खत्म कर देंगे।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के वादे क्या है। देखिए, पहले कांग्रेस के वादे इसलिए बताए, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, जो सत्ताधारी दल होता है उसके पास वादों से ज़्यादा अपने काम को बताना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 साल का मौका दिया गया था, आपने जो वादे किए उनमें से क्या क्या पूरे हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इन सबको रखा जाता है। अब अभी बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा दांव है वो मुस्लिम आरक्षण वाला दांव चला गया। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा चल सकता है। हिंदुत्व के दांव पर क्या बीजेपी चुनाव जीतेगी, बड़ा सवाल है। मुस्लिमों का आरक्षण खत्म किया गया। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिमों के लिए नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले 4% के आरक्षण को खत्म किया है और इस आरक्षण के हिस्से को कर्नाटक के 2 बड़े समुदायों लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया गया है। दोनों ही समुदायों को 2-2% आरक्षण मिल गया है, जिसके बाद लिंगायत के पास अब 7%, वोकालिंगा के पास 6% का आरक्षण है। मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण देने की बात कही गई है। बीजेपी लिंगायत और वोकालिंगा को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकती है, ये भी माना जा रहा है। कर्नाटक में इन दोनों समुदायों को रिझाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। कर्नाटक में इन दोनों समुदायों की, यानी कि वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय की हिस्सेदारी क्रमशः 14 से 16% और 10 से 11% है। पिछले चुनाव में इन दोनों समुदायों से आने वाले विधायकों की संख्या कुल सीटों की आधी थी, यानी कुल 224 सीटों में से आधी सीटें समुदाय से थी। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ये कर्नाटक की कुल आबादी के 13% हैं। चुनाव में करीब 40 सीटों पर ये समुदाय जो है दबदबा रखता है, यानी मुस्लिम मतदाता डिसिसिव होते हैं। हालांकि बीजेपी ने लिंगायत वोकालिंगा को रिझाने के लिए समुदाय का आरक्षण खत्म किया है। इसे हिंदुत्व वाले एंगल से भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में भी मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग खत्म कर दी है। आंतरिक आरक्षण का मुद्दा, यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी अपनी तरफ से बड़े दांव के तौर पर खेल सकती है। मैं संभावित आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए बड़े मुद्दे हैं या वादे हैं। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले दलितों की उस मांग को भी हवा देने की कोशिश की जो काफी लंबे वक्त से चली आ रही है। बीजेपी ने कहा कि वो दलितों को आंतरिक आरक्षण देने का काम करेगी। इनके लिए एक विशेष कोटा तैयार करने की बात भी कही गई है। बम्बई सरकार ने उत्पीड़न की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले सबसे छोटी जातियों के लिए ये दांव चला है जो पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि वादे बहुत सारे हैं। योजनाओं की जहां तक बात है तो बहुत सारी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला से लेकर जो राशन बांटा गया से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बीजेपी हमेशा रखती रही है। सत्ता में थे इसलिए योजनाएं पहले से चली आ रही हैं। उन योजनाओं को और बढ़ाकर या और कंटिन्यू करके बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को तैयार कर सकती है। तो संभावित चीज़ें हैं जो इन दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ सकती हैं। ये वो वादे हैं, ये वो बड़े वादे हैं जिनके दम पर दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो एक समय पर बीजेपी के लिए स्टार हुआ करता था और अब वो कांग्रेस का स्टार बन गया है। और स्टार प्रचारक इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ताकत मानी जा रही है बीजेपी के इस स्टार का कांग्रेस में शामिल हो जाना। निश्चित तौर पर आप जानते हैं उनका नाम जगदीश शेट्टार है। जगदीश शेट्टार जब आए कांग्रेस में तो उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हमसे कुछ नहीं मांगा गया है, कोई शर्तें नहीं रखी गई है। लेकिन जगदीश शेट्टार की चाहत को कांग्रेस पहले ही जानती थी। वो हुबली धारवाड़ से चुनाव लड़ना चाहते थे जहां से उनको टिकट दे दिया गया। साथ ही साथ में एक सम्मान कि जगदीश शेट्टार जो हैं वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस स्टार प्रचारक में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज चेहरों के नाम नहीं है, लेकिन जगदीश शेट्टार जो कि कर्नाटक की सियासत में अहम हो सकते हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायत समुदाय के नेताओं का बड़ा अभाव कांग्रेस में माना जाता रहा है, तो जगदीश शेट्टार उस कमी को इस चुनाव में पूरा करते दिखाई देंगे। लिहाजा उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। कांग्रेस ने आगामी कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को भी स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया है। कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को उनके पारंपरिक हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतार चुकी है। जगदीश शेट्टार शुरू से ही बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। उनका परिवार जनसंघ के समय से संघ के साथ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो हुबली धारवाड़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जगदीश शेट्टार ने कई बार कहा कि वो आखिरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं शेट्टार को अब कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से आते हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं ही, वो तो कांग्रेस के अभी ओवरऑल स्टार बने हुए हैं या कांग्रेस उनको स्टार के तौर पर रख रही है। प्रियंका भी एक ऐसा ही चेहरा है। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो डीके शिव कुमार,
देखिए बड़ा चेहरा है, और सिद्धारमैया, इनकी अभी तक सीएम पद को लेकर एक माना जा रहा है कि ये इस दौड़ में रहेंगे, लेकिन जगदीश शेट्टार भी अब इसमें शामिल हो गए। तो डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, जगदीश शेट्टार, ये तो हैं ही स्टार प्रचारकों की सूची में। एक नाम और है शशि थरूर। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। ये भी बड़ा दिलचस्प नाम है, क्योंकि कन्हैया बोलते अच्छा है। कन्हैया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दिए, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके भाषण सुनते हैं लोग, तो चुनाव प्रचार में उनकी भूमिका बढ़ सकती। कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं, कर्नाटक के हैं नहीं वो, और इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता ये है कि कर्नाटक में वो स्टार के तौर पर देखे जा रहे थे। ये माना जा रहा है कि कन्हैया का इस्तेमाल आने वाले दिनों में अन्य चुनावों में भी किया जाएगा। तो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, इसमें सबसे दिलचस्प नाम है जगदीश शेट्टार का। वहीं काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों से दूर चल रहे राज बब्बर और दिव्या स्पंदना को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिली है। आइए हम आपको बताते हैं कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में किस किस के नाम शामिल है। सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, बीके हरिप्रसाद हैं, एमबी पाटिल हैं, जी परमेश्वरा हैं, केएच मुनियप्पा हैं, जयराम रमेश हैं, एम वीरप्पा मोइली हैं, रामलिंगा रेड्डी हैं, सतीश जारकिहोली हैं, जगदीश शेट्टार हैं, डीके सुरेश हैं, जीसी चंद्रशेखर, सईद नासिर हुसैन, जमीर अहमद खान, एचएम रेवन्ना, उमाश्री, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट नहीं है, इस पर एक अलग से बहस चल रही है, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये तीनों मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस अपनी ताकत भी दिखाती है कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों के। इनके अलावा अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की बात की जाए तो वो भी एक बड़ा नाम रहे हैं, और दक्षिण की राजनीति में उनका अपना एक प्रभाव और चेहरा है। दिलचस्प रूप से पृथ्वीराज चव्हाण और अशोक चव्हाण के नाम भी इसमें शामिल है। इसका कारण भी समझ में जैसा है। दरअसल महाराष्ट्र से लगी कई सीटों पर ये प्रभाव डाल सकते हैं, और ये महाराष्ट्र की सियासत के बड़े चेहरे हैं, इसलिए पृथ्वीराज चव्हाण और अशोक चव्हाण का नाम भी इसमें शामिल है। शशि थरूर दक्षिण की राजनीति से आते हैं, लोकप्रिय चेहरा रहे हैं, भाषण, ट्विटर, सोशल मीडिया इस पर लोकप्रिय रहते हैं, तो उनको भी रखा गया। रेवांत रेड्डी हैं, रमेश चेन्नीताला हैं, बीवी श्रीनिवास, राज बब्बर हैं, फिल्मों का चेहरा है, बहुत मुमकिन है ये एक वजह रही होगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, स्टार हैं, दिव्या स्पंदना या राम्या जिनका नाम है वो हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी समझना दिलचस्प है, क्योंकि इमरान जो है वो काफ़ी ट्विटर पर और अन्य जगहों पर उनकी अच्छी फॉलोइंग है। दूसरा, टेलीविज़न डिबेट्स के दौरान वो देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो मुस्लिम चेहरा हैं, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, इमरान प्रतापगढ़ी, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी आप देख सकते हैं। कन्हैया कुमार, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, बड़ा दिलचस्प नाम है। रूपा शशिधर हैं, साधु कोकिला हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी मंगलवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, और इस सूची में सबसे बड़े स्टार तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर जेपी नड्डा हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं। इनके अलावा 40 अन्य नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया है। कर्नाटक में एक चरण में सभी 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को परिणाम जारी किए जाएंगे। कर्नाटक में करीब 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 6 लाख हैं और महिला मतदाता करीब 2.5 करोड़। मन से उजाला कर चले, मन से